बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तजाकिस्तान में अफगान सफारत खाने ने इंटरपोल से कहा, अशरफ गनी को हिरासत में ले। इंटरपोल अशरफ गनी को हिरासत में लिया जाए। अवामी इमलाक की चोरी मामले में लिया जाए हिरासत में। हिमादुल्लाह मुहिब और फजल महमूद फाजली को भी लिया जाए हिरासत में। अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई है और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गए हैं। فعلا خود تا اکنون هیچ کدام مشکل نیست. کاروبار تجارت روان است. ان شاء الله میبینیم دیگه هر چی که رضای الله باشه. کاروبار است دیگه، امنیت است. فعلا از امارات اسلامی رضا هستیم. امنیت خوب است، مردم راحت است و کوشش دیگان کنن که هر چی مردم راحت‌تر باشه اون قدر و یا آسوده است با ما. اینمی آرزو داریم که از مقامات خواهشمند هستیم دیگه جنگ جدل تفنگ بگذارن، بیادر فامیل حاضر شوند به صلح، که صلح به مردم بتونه که به یک جوی مواجه زندگی آرامی فکر درست آرامی کنه در شهر افغانستان। अफगानिस्तान में बदल रहे हालात का असर हिंदुस्तान में रह रहे अफगानियों पर भी पड़ रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद ज़रई यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे एक अफगानी ने कहा कि उसका खानदान अफगानिस्तान में महफूज है और वहां हालात मामूल पर लौट रहे हैं। प्रेजेंट टाइम हमारा सिचुएशन का थोड़ा अच्छा है और दिक्कत नहीं है, और फिर भी मालूम हो जाएगा कि नया गवर्नमेंट आएगा और आपका हम सेफ़ है, हमारा फैमिली सेफ़ है। हमारा से बहुत खुशी आएगा। हमारा घर में फैमिली में यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 3 बच्चे आए थे। 2 MSc में थे एग्रीकल्चर में और 1 BSc AG में। इधर लॉकडाउन की वजह से हमारे 2 बच्चे अपने घर गए और वहाँ पे स्थिति न ठीक होने का अभी लौटे नहीं हैं। और हमारी फ़ोन से बात हुई है, वो बच्चे सेफ़ हैं, उनका परिवार भी सेफ़ है। और दूसरा ये जो हमारा लड़का यहाँ पे है फैजुल्लाह सलीम, ये यहीं पे है, अभी अपना कोर्स पूरा कर रहा है और ये सेफ़ है, इसका परिवार भी सेफ़ है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ के कुलपति महोदय का, कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद वहां के लोग खौफजदा है। यहां तक कि हिंदुस्तान में रहने वाले अफगानिस्तानी शहरियों के दिल में भी खौफ का माहौल है। लाजपत नगर के पार्ट 2 में रहने वाली एक फैमिली ने बताया कि वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और जिस दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था ठीक उसी दिन वो हिंदुस्तान के लिए वहां से निकले थे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो सही सलामत यहां पहुंच गए हैं। लेकिन उनके खानदान के जो अफराद अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनको लेकर वो काफी तशवीश में मुब्तला है। अफगानिस्तान के इस खानदान के लोगों से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर अटैक किया, उसे कैप्चर कर लिया। एक फैमिली है जो कि एक दिन पहले ही अफगानिस्तान से इंडिया लौटी थी और उस फैमिली की चिंताएं अब बढ़ गई हैं क्योंकि उनका परिवार जो है वो वहाँ पर रहता है। किस तरीके की चिंता है, क्या वो सोच रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपका क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है। मैं जिस दिन अटैक हुआ था वहीं पे तालिबान ले रहे थे, वह काबुल पे अटैक कर रहे थे, तो उसी दिन लास्ट फ़्लाइट पे हम लोग आए। तो बहुत दुख हुआ जब हम एयरपोर्ट पहुँचे। तो एयरपोर्ट में जब चेकिंग कर रहे थे बैग्स की, तो वहीं पे ही हमें पता चला कि अफ़गानिस्तान फुल तालिबान के हाथ चला गया। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन आप इंडिया वापस आए। फ़्लाइट पर आपने देखा हालात किस तरीके के थे। आपके परिवार के लोग भी वहाँ रहते? हाँ जी, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, फादर, भाभी सब वहीं पे रहते हैं। तो बात हुई उन लोगों से, क्या कह रहे हैं, किस तरीके की हालात है वहाँ? अभी काबुल में है वो लोग, लेकिन अभी वहाँ पे तो तालिबान कह रहे कि सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, लेकिन आगे क्या लगता है ये तो बस गॉड नोस कि आगे क्या होता है।
लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से थोड़ा सा डेवलप हुआ था अभी अफगानिस्तान और तालिबान ने जिस तरीके से पूरा अटैक करके उसे कैप्चर कर लिया और जो चीज़ें देखने के लिए मिली, कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए, तो क्या लगता है कि चीज़ें सही होंगी जैसे तालिबान कह रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जितनी डेवलपमेंट हुई थी वो काफ़ी नहीं थी। अफ़गानिस्तान में जितनी डेवलपमेंट हुई थी, जैसे अशरफ गनी के टाइम में, वहाँ पे लोग जैसे जवान लोग थे, वहाँ पे वर्क नहीं था, जवानों के लिए काम नहीं था वहाँ पे। जस्ट जिन लोगों ने उसके लिए कंपाइन किए हुए थे, मतलब उसके लिए वोट्स दिए हुए थे, उनको ही जस्ट जॉब्स मिल रहे थे। कोई अच्छा नहीं चल रहा था, उसके गवर्नमेंट में भी कुछ ख़ास वो नहीं था कि हम कहे कि उसका गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपमेंट की थी। लोग खफा थे, अशरफ गनी से लोग खफा थे कि वो उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की थी। बिल्कुल, आप कह रहे डेवलपमेंट नहीं की थी, ज़ीरो डेवलपमेंट थी, और जब अटैक हुआ उस समय पर उनका भाग जाना लोगों को एक तरीके से धोखा देने वाली बात है। ये तो उनकी पॉलिटिक्स पे हम कह सकते हैं कि वो उनके क्या चांस रहा होगा, क्या वो हुआ होगा लास्ट टाइम में, तो वो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या सिचुएशन आई होगी सामने। तो हम कह नहीं सकते कि वो भाग गया, क्या सिचुएशन थी वो कह नहीं सकते। यूसुफ का कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था वो नाकाफ़ी था, युवाओं के लिए रोज़गार नहीं था। यूसुफ की वाइफ भी हैं, बेटा भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीन है। अच्छा मनमीन, जैसे कि आपके हस्बैंड ने बताया कि एक दिन पहले आप लोग आए वापस और उसी दिन अटैक हुआ, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर महिलाओं के साथ स्पेशली जो चीज़ें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक स्कूल में काम करती हूँ। वैसे वहाँ पे मैं स्कूल में काम कर रही थी और अपनी वेकेशंस के लिए आई थी। मैं इंडिया वापस आई थी, जस्ट 14 दिन पहले मैं वापस गई हूँ और मुझे 15 अगस्त को वापस आना पड़ गया। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मल लाइफ बिता रहे थे। लड़कियों ने बाहर जाना शुरू किया था, लड़कियों ने डेवलप होना शुरू किया था, उन लोगों ने काम करना शुरू किया था, थोड़ा सा मॉडर्न होना शुरू ही हुआ था, लोगों की सोच थोड़ी सी बदली थी। लेकिन इस तरह होने के बाद एकदम पीछे पहुंच गया सब कुछ, लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो गई, लड़कियां बिल्कुल होपलेस हो गई कि अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेम मैं वहाँ पे जाके मैंने रहना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे थी। मैं वहाँ पे रहना चाहती थी, खुश थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस तरह के हालात आ गए कि हमें बिल्कुल एंड टाइम पे हम लोग बिल्कुल रात को सोए ही नहीं, पूरी रात नहीं सोए। पैकिंग की किसी तरीके से कि हमने निकलना है, कि कुछ भी अगर हो जाए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। हालात का कुछ नहीं पता है। हम लोग फ़्लाइट में बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करते रहे। बहुत टेंशन थी कि शायद ये फ़्लाइट नहीं जाए। बिल्कुल, आपने कहा बहुत टेंशन थी, घंटा वेट भी किया, जी हाँ। लेकिन सेफली आप इंडिया पहुंच गए। सेफली इंडिया। परिवार के लोग वहाँ पर हैं, जी हाँ। वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितनी टेंशन उन लोगों को? उन लोगों को भी टेंशन है। वो लोग सोच रहे थे कि निकल जाएं, लेकिन बिल्कुल उनको मौका ही नहीं मिला। उन लोगों के पासपोर्ट्स एक्सपायर हो गए थे, वो बनाने का मौका नहीं मिला। वो लोग भी निकलना चाहते थे, अब नहीं पता कि वो लोग कैसे निकल जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है। जो लोग यहाँ अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें, क्योंकि महिलाएं डरी हुई हैं, पुरुष भी डरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर जो है वो महिलाओं के बीच में है। ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि लेडीज़ बहुत डरी हुई हैं, लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। उन लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया था अपने नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चादर पहन के निकलते थे, जीन्स पहनते थे, अभी वो नहीं पहन पाएंगे, बिल्कुल हिजाब हो जाएगा। तो उनकी वो थिंकिंग, उनकी वो सोच बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। और वो लोग बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज विमेंस एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और इस तरीके से महिलाओं के अधिकार को दबा देना, महिलाओं के अंदर डर पैदा कर देना, ये सच बात है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि क्या उस वहाँ की कंट्री के लोगों को हक नहीं है कि वो लोग भी जिए। मुझे बहुत बुरा लगता है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो खैर इंडियन हूँ, मैं वापस आ गई, मेरे हस्बैंड वापस आ गए, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, लेडीज़ के लिए। क्योंकि वो काम करना उन्होंने शुरू ही किया था, थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू किया था, अभी वो फिर से पीछे पहुँच जाएंगी, घर पे बैठना पड़ेगा उन्हें, स्कूल भी नहीं जा पाएंगी। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या आगे होने वाला है उनके साथ। यूसुफ, बस एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आपकी वाइफ कह रही हैं कि महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही थी, फिर वापस वो पीछे चली गई हैं।
वैसे ये बात तो सच है, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं जॉब करने लग गई थी और खुश थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट एक तरफा हम सोचे कि महिला, पूरे कंट्री का सोचना चाहिए ना, कि जस्ट महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं वो दे दिया जाए तो उससे कंट्री डेवलप हो सकती है। अभी ये 7 सालों में अशरफ गनी इसने अपनी सिक्योरिटी पे बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं किया था, मतलब काम नहीं किया था। इसको अपनी पूरी कंट्री का सोचना चाहिए, हेल्थ, सिक्योरिटी, सब कुछ। मतलब वो किड्स के लिए बेकारी इतने ज़्यादा हो गए थे कि हर जगह पे सपोज़ अगर कोई बड़ा आदमी पॉलिटिशियन वो वहाँ पे अपने लैंड क्रूज़र अपनी गाड़ी में जाता है तो उनके सामने भी वो बेकारी लोग आ जाते, तो उनको वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए थी। यूसुफ, अब आप इंडिया में रह रहे हैं और आपके जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिलेटिव है, वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से आप लोग किस तरीके से मदद चाहते हैं? क्या उन लोगों को लाने में यहाँ पर मदद करे सरकार? हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो अफ़गानी यहाँ पे रहते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करे, और कुछ नहीं चाहते, जस्ट यही चाहते कि उनके साथ, बस अफ़गानियों के साथ अच्छा बिहेव करे। मनमी, नाम बताइए। आप तो इंडियन हैं, हस्बैंड अफगानी हैं, इनका कहना है कि अच्छा बिहेव हो। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि जो लोग फंसे हुए उनको एविक्यूएट करने में यहाँ पर मदद हो, आप भी चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आ जाएं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वहाँ के लोग जो है उनका कोई कसूर नहीं है, जो भी हुआ उन लोगों के साथ भी एक हादसे की तरह था, वो लोग भी शौक में हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी हेल्प उनकी की जानी चाहिए। ठीक है, लोग यहाँ पे आ जाते हैं अफगानी लोग, लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है कि वो मुस्लिम है और किसी और तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग उनको हेल्प करना चाहिए कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी पॉसिबल कुछ भी करना ज़रूरी है कि वो लोग करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम सब ह्यूमन बीइंग है, मुस्लिम और हिंदू की कोई बात नहीं है। वो बेचारे वो खुद शौक से जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ ना होता सब लोग वहीं पे रह रहे होते। तो आपने देखा कि इस परिवार का कहना है कि जो लोग भारत में रहते हैं और अफगानिस्तान से आते हैं उन लोगों के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसके साथ उनकी ये भी चिंता है कि जो परिवार के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट थोड़ा सा हुआ था तालिबान के अटैक के बाद, वो डेवलपमेंट काफ़ी पीछे चला गया है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दी गई। अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जाए। अशरफ गनी और दीगर 2 साथियों को किया जाए गिरफ्तार। कौमी दौलत चुराने के मामले में गिरफ्तार किया जाए अशरफ गनी। तजाकिस्तान में अफगान सफारत खाने का इंटरपोल पुलिस से मुतालबा। हिमादुल्लाह मुहिब और फजल महमूद फाजली की भी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। तजाकिस्तान में अफगान सफारत खाने का इंटरपोल पुलिस से मुतालबा है कि अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जाए। अशरफ गनी और उनके साथ 2 दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने कौमी दौलत चुराई है, जिसके ताल्लुक से अब उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। और इनके साथ हिमादुल्लाह मुहिब और फजल महमूद फाजली की भी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कभी अफगान फौज का हिस्सा रहे हमीद और अब आज उनके हाथों में चम्मच और कलची है। दिल्ली में एक फूड कॉर्नर चला रहे हमीद ने 9 महीने कबल अफगानिस्तान को अलविदा कहते हुए हिंदुस्तान में पनाह ली है। हमीद के मुताबिक उन्हें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। उम्मीद के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी की नाअहली की वजह से अफगान अवाम को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उम्मीद का कहना है कि जब वो अफगान फौज का हिस्सा थे तो उन्हें बाज़ाब्ता ये हुक्म दिया जाता था कि दुश्मन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उम्मीद ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।
उम्मीद ने अफगान अवाम की मौजूदा हालात के लिए सियासत को जिम्मेदार करार दिया है। उनके मुताबिक जब वो अफगान फौज में थे तो अपने कई साथियों को दुश्मन के हाथों हलाक होते देखा। यही नहीं, उनका नाम भी तालिबान की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उम्मीद ने कहा कि अफगानिस्तान उनका दिल है और हालात बेहतर होने पर वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं, यहाँ तक कि भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी डरे हुए हैं। आज हम पहुंचे एक ऐसे शख्स के यहाँ जो कि अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे और अब हम उनके घर में चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो हालात आज देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई और उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी कहानी सुनेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं उमेद के यहाँ पर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उमेद जो कि एक सोल्जर हैं और अफगानिस्तानी फोर्स में काम किया करते थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उमेद, ये बताइए कि आप अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्स में काम करते थे, कब तक आपने काम किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ? मैं अफ़गानिस्तान आर्मी की 10 साल उधर काम किया और 9 महीना हो गया कि मैं हिंदुस्तान के आ गया हूँ। तो आप हिंदुस्तान कैसे पहुँचे? यहाँ पर जिस तरीके से परिस्थितियाँ वहाँ पर बदली, यहाँ आपको किन किन लोगों ने हेल्प की, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? मैं इधर आ गया क्योंकि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्त है, क्योंकि मैं इधर आ गया और इधर मैं आ गया अफ़गानिस्तान उधर मुश्किलात बहुत है, क्योंकि 9 महीना पहले तालिबान से अटैक शुरू हो गया और हमारा बहुत फ्रेंड और मर गया, शहीद हो गया। उसके खातिर मैं तालिबान के ब्लैक लिस्ट के आ गया हूँ। हमारा नेम और हमारा दोस्तों सब मर गया और मैं आ गया इधर हिंदुस्तान पे, क्योंकि उधर हमारा वज़ियत ख़राब था, उधर में मार दिया मैं। तो जो अटैक अब हुआ है तालिबान की तरफ से, तो ये जो इसकी शुरुआत यानी कि ये पहले से तैयारियां हो रही थी, जैसे कि आपने बताया कि आप 9 महीने पहले भारत आ गए थे। तालिबान से अटैक के नहीं करूँगे कि अफ़गानिस्तान सब बिगड़म तालिबान बहुत पहले, एक्चुअली तालिबान बहुत पहले से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन फोर्सेस मतलब बहुत थे और तब मतलब फोर्स हमारा अभी भी वैसा है जो लड़ सकता है तालिबान से, क्योंकि वो एक ग्रुप है और हम एक कंट्री है। वो एक ग्रुप जैसे यहाँ पे नक्सलवादी है, वो एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, वो भारत के साथ, पूरा भारत के साथ नहीं लड़ सकता है। तो वैसे भी मतलब हमारे देश में भी बिक गया है। जंग طالبان 20 سال جنگ کرد، 100 سال دیگه هم جنگ میکرد، افغانستان را گرفتن نمیتونست. این معامله شد از سوی سیاسیون ما، کلانای ما. एक्चुअल में अगर वो लड़ते थे तो 10-20 साल और भी लड़ते थे तो वो कैप्चर नहीं कर सकते थे अफगानिस्तान। लेकिन एक चीज़ ये है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ, कंडीशंस वहाँ पर हैं, आप चूँकि सेल में थे, स्पेशल फोर्स में थे, तो क्या फोर्स को ऐसे ऑर्डर्स दिए गए थे सरकार की तरफ से कि वो ना लड़े? हाँ یعنی پرسان میکنن که شما را گفته که جنگ نکنین. امی سقوطی که افغانستان کرده ایره از بالا حمل شده، از بزرگا حمل شده که تمام مردم که جنگ نکنین، سلاح خود تسلیم کنین. एक्चुअली में ये जो हुआ है अभी अफगानिस्तान जो तालिबान के हाथ में आया है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, बिक गया है ऑलरेडी। मतलब ऊपर से ऑर्डर आता है मत लड़ो, छोड़ दो, और वो आके गन के साथ पूरा मतलब गन लेता है। तो क्या बतौर सोल्जर होने, क्योंकि आप सोल्जर थे वहाँ पे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बेच दिया तालिबान को अफगानिस्तान? हाँ, सरेंडर करने के लिए। हाँ, वो बेच दिया। वो हमारा बड़ा वो सियासुन है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो सब अफगानिस्तान आर्मी सब बेच दिया और ख़ुद चल गया अमेरिका। तो आज जिस तरीके से अफगानिस्तान में परिस्थितियां बन रही हैं, कंडीशन बन रही हैं, तो क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अशरफ गनी की एक लापरवाही रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण इस तरीके की परिस्थितियां, लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, लोगों को ये हालात का सामना करना पड़ रहा है?
میگم این وضعیت شده فکر میکنی به خاطرش رئیس جمهور مسئول است، مردم خبر وضعیت خراب میبینه از خاطرش مسئولش کی است؟ مسئولش सब उसका वो मसूल रिस्पॉन्सिबल अमेरिका और अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर दिया और अफ़गानिस्तान भेज दिया तालिबान को। अच्छा उमेद ये बताइए 9 महीने पहले आप जब यहाँ पर पहुँचे सोल्जर पर यहाँ आकर आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने आपकी कुछ मदद की अभी या कहीं आप गए? मैं 9 महीना हो गया कि हिंदुस्तान के आ गया हो। इधर अफ़गानी लोग के काम नहीं है। इधर अगर मैं एक जगह पैदा करो, एक छोटा काम करो, वो पुलिस या एमसीडी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बोल दिया कि फूड लाइसेंस दे दो या और बहुत प्रॉब्लम बहुत है। और मैं इधर यूनिसियर के केस डाल दिया है। हमारा केस है ये आर्मी केस है कि मैं उनका बोल दिया कि हमारा जान अफ़गानिस्तान के ख़तर है, मैं उधर अगर चलेगा मर गया उधर वो तोमियाल रकम तोमियाल अभी तक आपको कोई हेल्प नहीं कर दिया यूनिसियर। और हमारा सदोय मर हमारा आवाज़ कोई सुनता नहीं इधर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आपकी आवाज़ जानी चाहिए ऊपर तक वो नहीं पहुंच पा रही है? नहीं। तो उमेद आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? आपने कहा कि यहाँ पर लोग हेल्प नहीं करते, चाहे वो एमसीडी हो या कुछ हो, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं एक बंदे से काम करता हूँ, उसका बर्गर है, अफ़गानी बर्गर है, शोरमा है, मैं उसके साथ काम करता हूँ। दिन एक महीना 9,000 रुपये आपका देगा। अच्छा उमेद ये बताइए कि जिस तरीके से अभी वहाँ के हालात हैं और कैप्चर कर लिया तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को, आप सोल्जर रहे हैं, अगर मौका मिले तो क्या फिर वापस लड़ेंगे अफ़गानिस्तान के लिए बतौर सोल्जर? हाँ, अगर अफ़गानिस्तान आर्मी वापस ठीक हो गया, मैं चलेगा अफ़गानिस्तान में। और अटैक कर दिया 10 साल में तालिबान से मैं अटैक कर दिया और हम चलेगा अटैक करो, कोई बात नहीं है। अच्छा उमेद आपके कुछ लोग और भी हैं वहाँ पर अभी अफ़गानिस्तान में, बात हुई उनसे आपकी फ़ोन पर कि कैसे हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारा दोस्तों ये पहले 10 दिन या 5 दिन पहले हमारा दोस्तों बहुत मर गया है और बहुत तालिबान को तस्लीम हो गया है। मैं सरेंडर हो गया। मैं एक हमारा दोस्तों है उसके मैं बात करूँगा फ़ोन के। हाँ दोस्तों है। अच्छा उमेद एक चीज़ और है कि लोग तो डरे हुए हैं, जैसे कंडीशंस वहाँ पर बनी स्पेशली विमेंस के लिए, लेडीज़ जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि लेडीज़ को तालिबानी किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उन लोगों के लिए फ्रीडम एकदम से, क्योंकि फ्रीडम इतना था भी नहीं, जो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद अब वहाँ की विमेंस ज़्यादा डरी हुई हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली वहाँ पे हाँ कुछ मतलब तालिबान में भी अलग अलग है। उन लोगों के बीच में मतलब कुछ ग्रुप्स है जो उन लोगों के बीच ठीक से कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऑर्गेनाइज नहीं करते, कोई अटैक करता है, कोई नहीं करता है, तो मतलब समझ में नहीं आता है। बट हाँ कोई बहुत गंदे से मतलब बाई फोर्स लेडीज़ को, गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को, ऐसा वीडियो जो माँ और बेटी दोनों अपने आप को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे मतलब बहुत गंदे से, और वो बंदा इतने बड़े दाढ़ी के साथ वो बच्ची को खींच रहा है और उसके माँ को लात मार रहा है। वो बच्चे और उसके पापा के सीने पे गन है, उसके पूरे फैमिली के सीने पे गन है, और उसका पापा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। अच्छा उमेद ये बताइए कि हर कोई परेशान है, सबको टेंशन है, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ वहाँ पे फंसी हुई हैं या बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे। ऐसे में आप, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर काम करते थे, सोल्जर थे आपको कितना दुख हो रहा है ये अपने वतन को देखते हुए कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ हो रही हैं? मैं बहुत
हमारा बहुत टेंशन है, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान हमारा हार्ट है, हमारा लाइफ है अफ़गानिस्तान। मैं उधर अफ़गानिस्तान के लिए मैं 10 साल उधर में काम किया अफ़गानिस्तान के लिए, और उधर मैं ज़ख्मी रचमेगा मैं उधर इंजो हो गया, और हमारा ज़ख्मी हो गया, और हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा उधर मर गया, और मैं अफ़गानिस्तान के लिए बहुत परेशान हूँ अफ़गानिस्तान के लिए। बिल्कुल परेशान है। और एक बस लास्ट सवाल है, आपने कहा कि आपको ब्लैक लिस्ट में भी कर दिया गया, तो किसी तरीके का थ्रेट मिला वहाँ से? بس خودت در بلک لیست آمدی تهدید هست سرت؟ تهدید هست برای ما امروز چند نفره که ما در بلک لیست آمده بودیم، 2-3 نفر ما را در مسیر راه کشتن که عکسایش همراه ما هستین، تو برشان بگو. ओके एक्चुअली हाँ बहुत मतलब सीरियस थ्री थे इन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ 4-5 लोग का जो ब्लैक लिस्ट में थे, जो जब ये लोग रास्ते में ही आ रहे थे काबुल तक, वो लोग को बीच रास्ते में ही शहीद कर दिया इस जवानों को, क्योंकि रिपोर्ट्स आते हैं उनके इंटेलिजेंस से सब कुछ लोग के बहुत अच्छे हैं, और हमारे बीच में भी मतलब प्रॉब्लम है, उनके लोग हमारे बीच में भी है, दैट्स अ प्रॉब्लम। कभी डर लगता है ये सारी चीज़ें सोच के? क्यों दर्द नहीं है, बहुत दर्द है। हाँ, क्या करूँ, ये ज़िंदगी है, ये ऐसे हालत आएगी। मन करता है अफगानिस्तान जाने का? यू वांट टू बैक अफगानिस्तान? ऑफ कोर्स, मगर ये हालत वो हालत नहीं है कि मैं चलेगा। अगर हालत ठीक हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उधर, कोई बात नहीं है, हमारा देश है, मैं चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं 10 साल अगर इंडिया के मैं लाइव करूँ, आपका उतना मज़ा नहीं आएगा कि मैं एक दिन हमारा देश के मैं लाइव करूँगा। तो आपने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के सोल्जर हैं और अब इंडिया में रह रहे हैं, उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान उनका दिल है, दिल में बसता है, और वो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं, और वो कहते हैं कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी और अगर उन्हें मौका मिला तो एक बार वो फिर से अफ़गानिस्तान की तरफ से दुश्मन के लिए लड़ना चाहेंगे। और यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि उनका नाम जिस तरीके से तालिबान की ब्लैक लिस्ट में है, तो वो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा और ये क्या अपने वतन वापस जा पाएंगे? कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।